हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संगामा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अनुपात समानुपात का टाइप 9 करेंगे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टाइप है। और यह टाइप में है आय व्यय पर आधारित प्रश्न, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, जो कि 106 नंबर क्वेश्चन है। ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी के आय का अनुपात 3:2 है। देखिए, ए और बी के आय का अनुपात और बी और सी के आय का अनुपात, दोनों का अनुपात क्या है? 3:2 ही है, यानी बराबर ही है। यानी जितना ए और बी का अनुपात है उतना ही बी और सी का अनुपात है। तो यहां से हम लोग ए बी सी का कंफर्म वैल्यू निकाल लेते हैं। और यह क्या चीज का है? आय का अनुपात दिया गया। ए बी और सी, ए का वैल्यू कितना? 3, बी का वैल्यू 2, फिर बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू कितना है? 2। क्रॉस गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। यानी ए का आय आया अनुपात में 9, बी का 6 और सी का 4। तो यह कंफर्म आय नहीं है, यानी अनुपात में है। तदनुसार यदि ए की आय का तिहाई भाग, तो देखिए यहां से हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे इसका आय यानी ए का आय हम लोग मान लेते हैं। ए का आय कितना? 9 है, तो इसमें x से गुना करेंगे तो 9x हो जाएगा। b का 6x और c का 4x। ठीक है, ये आय हो गया, यानी आय का अनुपात। बोल रहा है कि यदि a की आय का तिहाई भाग, यानी a का आय कितना है? 9x, तो इसका तिहाई भाग, ठीक है, C के चौथाई भाग से 1000 अधिक, तो C का कितना है? 4x। इसके चौथाई भाग से कितना अधिक है? 1000 अधिक है। यह जो है 1000 अधिक। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि इसको दो तरीका से बनाएंगे, या फिर अनुपात में भी आप बना सकते हैं। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि इससे यह 1000 अधिक है, तो इसमें 1000 जोड़ दीजिएगा तब पर भी आपका आएगा। तो यहां पे क्या करते हैं? जोड़ ही देते हैं। तो इससे ही 1000 अधिक है, तो इसमें 1000 जोड़ देंगे, दोनों बात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बटा में हम लोग काटते हैं इसको, तो 3 तिहाई 9 और 4 एकम 4, तो 3 से x में गुना करेंगे तो 3x बराबर x प्लस 1000। ठीक है, x इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। जब माइनस में आएगा तो 3x माइनस x बराबर कितना? 1000। 2x हो जाएगा, 2x बराबर 1000। 2 से काटेंगे 500 मर्तबे कर जाएगा, यानी x का वैल्यू आ गया 500। ठीक है, अब यहां से पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है क्या? तो b की आय कितनी? तो b की आय देखिए, b की आय जो है वह 6x है, तो 6 गुने x का वैल्यू क्या रखेंगे? 500। 6 पचे 30, यानी 3000 रुपए b की आय हो गई। यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है इसका, एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7। आय और व्यय, व्यय मतलब क्या होता है? खर्च होता है। आय मतलब आमदनी। ये दोनों का अनुपात दिया गया है 10:7, यानी आय यदि 10 है तो उसका खर्च कितना है? 7 है।
यदि उस परिवार का व्यय, व्यय मतलब खर्च 10,500 रुपए हो तो उनकी बचत कितनी? तो देखिए व्यय कितना है, अनुपात में 7 है जबकि है 10,500, दोनों बात बराबर। 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 5 उतरेगा 35, 7 पचे 35, यानी 1500 मरतबे कट जाएगा। अनुपात 1 बराबर हो गया 1500। ठीक है, अब पूछ रहा है क्या कि उसकी बचत कितनी? तो देखिए बचत क्या होता है, आय माइनस व्यय बराबर क्या होता है, बचत होता है। आय माइनस व्यय बराबर बचत होता है। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि आय में से व्यय को यदि घटा देते तो 10 अगर अनुपात में यानी आमदनी करता है और 7 खर्च करता है तो कितना बचत करता होगा? बचत करता है अनुपात में 3, अनुपात में 3 का बचत करता है। अनुपात 1 का वैल्यू 1500 तो 3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 गुने 1500, 15 दिया 4500 रुपए इसका क्या है, बचत, या इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है इसका, ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7। ए और बी दो व्यक्ति है, इसके आय का अनुपात है, वो भी आय क्या है, साप्ताहिक है, यानी प्रत्येक सप्ताह 9:7। और उनके व्यय का अनुपात यानी खर्च जो है, व्यय का अनुपात क्या है, 4:3। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपए बचा लेते हो तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा? यानी आय का योग पूछ रहा है। अब देखिए जब दोनों व्यक्ति क्या हो रहा है कि बचत बराबर कर रहे हैं, यानी कितना कमा रहा है कितना खर्च कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बचत क्या सेम है। इसका मतलब जब बचत सेम है तो यहां से हम लोग आय में से व्यय को घटाएंगे तो बचत यहां पे बराबर आना चाहिए, अनुपात में भी बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 और 7 में से 3 घटाएंगे तो 4। तो देखिए यहां पे 5 इसका बचत है जबकि इसका क्या है 4, तो बराबर नहीं है। तो बराबर लाने के लिए क्या करते हैं कि ऊपर में दोनों का अंतर देखते हैं। तो 9 और 7 में कितना, 2 का अंतर है, और 4 और 3 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। तो नीचे के दोनों के अंतर से ऊपर दोनों में गुना करेंगे और ऊपर के दोनों के अंतर से नीचे दोनों में गुना करेंगे। ठीक है, तो 1 से 9 में गुना करेंगे तो 9, 1 से 7 में गुना करेंगे तो 7, 2 से 4 में तो 4 दूनी 8, फिर 2 से 3 में 3 दूनी 6। अब देखिए दोनों का अंतर निकालते हैं। अंतर 1 का है, 9 में से 8 घटेगा 1, 7 में से 6 घटेगा 1, यानी दोनों के बीच अनुपात में 1-1 का अंतर। अनुपात में 1-1 रुपया बचाता है जबकि बचा रहा है कितना, 200, क्वेश्चन में दिया गया। तो अनुपात 1 का वैल्यू 200 आ गया। तो पूछ क्या रहा कि उनके साप्ताहिक आय का योग कितना। तो देखिए आय का योग पूछा, तो 9 आय करता है ए और बी करता है कितना, 7, तो 9 7 16, अनुपात में 16 करता है। ठीक है, जबकि अनुपात 1 का वैल्यू क्या है 200 है, तो अनुपात 16 का हो जाएगा 16 गुने 200, 16 दूनी 3200 रुपए ये दोनों के आय का योग हो गया। यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3। ए और बी के आय का अनुपात जो है 2:3 और उनके व्यय का अनुपात दिया गया है
1:2। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 रुपए हो तो एक ही आय ज्ञात कीजिए। और देखिए आय माइनस व्यय बराबर क्या होता है, बचत होता है। तो दोनों बचत कितना करा है, 24,000 करा है, यानी बचत सेम है। तो यहाँ पे अनुपात में भी बचत क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, यहाँ तो बराबर आ गया। तो जब बराबर आ गया तो कुछ नहीं करेंगे इस, ठीक है। तो अनुपात में 1 की बचत करता है, जबकि करता है कितना, 24,000 की बचत करता है, ठीक है, 24,000 रुपए का। तो अनुपात 1 का वैल्यू 24,000, तो 1 की आय पूछा, तो 1 का आय कितना, अनुपात में 2 है, ठीक है। तो 2 गुने 1 का वैल्यू 24,000 से गुना करेंगे तो 24 दूनी 48,000 रुपए ए का आय हो गया। इसका आंसर 48,000। अगला क्वेश्चन है कि ए एवं बी की मासिक आय का अनुपात, मासिक मतलब महीने का, ए और बी दो व्यक्ति है और इसके आय का अनुपात है वो भी मासिक आय 6:5 के अनुपात में है। और उनका मासिक व्यय यानी महीने का खर्च जो है उसका अनुपात है 4:3। यदि प्रत्येक प्रति माह 400 रुपए की बचत करता है तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। तो उनकी मासिक आय की राशि पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है कि दोनों को मिला करके होगा। ऐसे देखते हैं पहले क्या है, क्या कि ए और बी में से कोई का नहीं पूछ रहा, तो उनकी पूछा है, इसका मतलब दोनों का होगा। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे अंतर कितना का है। तो 6 में से 4 घटेगा 2, 5 में से 3 घटेगा 2, यानी अंतर तो समान आ गया। तो अंतर अनुपात में कितना का है, 2 बचत करता है दोनों, जबकि करता कितना है 400 की बचत दोनों करता है, ठीक है। यानी प्रत्येक क्या कर रहा है कि अनुपात में 2 की बचत कर रहा है जबकि कर रहा है 400 का, दोनों बात बराबर, 2 से काटेंगे 200 मतलब अनुपात 1 बराबर हो गया 200। तो पूछ रहा है कि उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात करें। तो इनकी राशि कितना है अनुपात में, 6, 5, 11, अनुपात में 11 है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 200, तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 दूनी 200, 11 दूनी 2200 रुपए दोनों मिला करके यानी आमदनी करते हैं, यानी दोनों का आय आ गया 2200 रुपये। यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है ए बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात। इसमें 3 व्यक्ति है ए बी और सी, 2:3:5 के अनुपात में क्या, मासिक आय का यानी वेतन का अनुपात। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपए अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन कितना है। अब देखिए यहाँ पे मासिक आय है, मासिक आय का अनुपात है। अब देखिए बोला कि सी का मासिक वेतन जो है ना ए के मासिक वेतन से 1200 रुपए अधिक, यानी सी का वेतन जो है ए के वेतन से अनुपात में कितना अधिक है मासिक आय, तो 3, यानी दोनों के बीच में जो अंतर है 3 का है, यानी 3 अधिक है अनुपात में, जबकि अधिक कितना है 1200 रुपए है। दोनों बात बराबर, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 400 मरतबे, अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 400, ठीक है। तो बोला कि बी का वार्षिक वेतन कितना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बी का मासिक वेतन। तो अनुपात में कितना है 3 है, जबकि 1 का वैल्यू 400, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 3 1200। तो 1200 यह आया मासिक वेतन, ठीक है, 1200 रुपए मासिक वेतन है, जबकि पूछ रहा है वार्षिक वेतन, इसलिए बी का वार्षिक वेतन बराबर हो जाएगा। देखिए वार्षिक में क्या, एक महीने में यह 1200 रुपए कमाता है, तो 12 महीने में यानी पूरे 1 साल में 12 महीना,
तो 12 महीना में कितना कमाता होगा? एक महीने में 1200, तो 12 महीने में यानी 12 से गुना करना होगा 1200 में। 12 में 12 से गुना करेंगे 144 और डबल जीरो यानी 14,400 रुपए इसका वार्षिक वेतन हो गया। यह इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है इसका, ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में, ए और बी के आय का अनुपात जो है वह 5:3 के अनुपात में, ए बी और एवं सी के खर्चे का अनुपात, ए बी और सी, अब देखिए 3 व्यक्ति है, अब खर्च का अनुपात जो है देखिए कितना, 8:5:2। खर्च का अनुपात कितना है? 8:5:2। यदि सी 2,000 रुपये खर्च करता और बी 700 रुपया बचत करता तो ए की बचत कितनी? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए का खर्च कितना है? 2,000। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, सबका खर्च निकाल लेते हैं। तो ए का खर्च कितना है? अनुपात में 2 है, जबकि है कितना? 2,000। दोनों बात बराबर। अनुपात 1 का वैल्यू 1,000, अनुपात 1 बराबर 1,000। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि 1 का वैल्यू 1,000, तो 8 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 गुने 1,000 यानी 8,000। 8,000 रुपए ए खर्च करता है, बी करता है 5 एकम 5 यानी 5,000 रुपए, और सी तो करता ही है कितना? 2,000 रुपए। ठीक है, ये तो दिया ही था। तो तीनों का खर्च निकल गया कंफर्म। अब देखिए बोल रहा है क्या, और बी 700 रुपए बचत करता है, तो बचत बराबर क्या होता है? आय माइनस खर्च यानी व्यय बराबर बचत होता है, यानी आय माइनस व्यय बराबर बचत। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आय कितना है बी का आय है 3 है अनुपात में, तो इसको हम लोग 3x मान लेते हैं। क्या 3x बी का आय है और खर्च कितना है? 5,000, तो इसमें से घटा देते हैं 5,000, तो ये बचत है, जबकि बचत कितना? 700 रुपए है, दोनों बात बराबर। अब यहां से हम लोग देख रहे हैं कि 5,000 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 3x बराबर हो जाएगा कितना? 5700। ठीक है, 3 से काटेंगे 19 या 57 यानी 1900, मतलब x बराबर हो गया 1900 रुपए। ठीक है, x का वैल्यू आ गया। तो पूछ रहा है कि a की बचत कितनी, तो हम लोग क्या करते हैं कि a का यहाँ पे खर्च आमदनी देखते हैं कि कितना, तो इसको भी हम 5x मानते हैं, तो 5x क्या है? a का आय। ठीक है, तो 5 गुने x का वैल्यू 1900, 19 बचे 9500, 9500 आमदनी करता है। ठीक है, और 8,000 रुपए खर्च कर देता है, तो बचत बराबर हो जाएगा आय माइनस व्यय। तो आय कितना? 9500 माइनस खर्च कितना? 8,000, तो बचत कितना किया? 1500। 1500 रुपए बचत किया कौन? ए। यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, ए और बी के आय का अनुपात 3:2। ए और बी है और इसके आय का अनुपात 3:2। उनके व्यय का अनुपात 5:3। व्यय का अनुपात 5:3। यदि दोनों 200 रुपए की बचत करते हो तो ए की आय कितनी? अब देखिए दोनों मिलकर के बचत करता है 200 रुपए, तो बचत यहाँ पे जो घटाने के बाद क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। जबकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आय ऐसा तो नहीं होता है कि आमदनी 3 रुपया किया और खर्चा 5 रुपया कैसे कर देगा, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे ही गलत लग रहा है। तो इसमें देखते हैं 2 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है। ठीक है, अंतर बराबर नहीं है,
तो अंतर बराबर करने के लिए क्या करते हैं, दोनों का अंतर देखते हैं। ऊपर में 1 का अंतर है 3 और 2 में, 5 और 3 में कितना 2 का अंतर है। नीचे के दोनों के अंतर से ऊपर दोनों में गुना, और दोनों के ऊपर के अंतर से नीचे दोनों में गुना करेंगे। तो 2 से 3 में गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 2 से 2 में 4, ठीक है, ये आय का अनुपात हो गया। 1 से गुना करेंगे 5 में, 5 एकम 5, 1 से 3 में करेंगे 3 एकम 3। अब यहां से घटाएंगे तो 6 में से 5 घटाएंगे 1, 4 में से 3 घटाएंगे 1। अब देखिए अंतर क्या आ गया, बराबर आ गया। तो अंतर में क्या है, दोनों 1-1 रुपया बचत करता है, जबकि करता कितना है 200, यानी अनुपात 1 बराबर आ गया 200। तो पूछ क्या रहा था, ए की आय कितनी। तो देखिए ए की आय अब 6 है, ई वाला नहीं देखना है, अब ए वाला देखना है, ठीक है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 200, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 गुने 200, यानी 6 दूनी 1200 रुपए, यानी 1200 रुपए इसका आय है, किसका, ए का। यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपए है, यानी ए और बी दोनों मिलकर के कितना कमाता है, 2100 रुपए कमाता है, यानी आय है दोनों का कुल आय। ए अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है और बी 70% खर्च कर देता है। यदि उनकी बचत में 4:3 का अनुपात है तो ए का वेतन कितना। तो देखिए यहां पे हम लोग करते हैं क्या कि माना कि ए का वेतन क्या, ए रुपया मान लेते हैं और बी का वेतन बी रुपया मान लेते हैं, ठीक है। तो ए का वेतन ए रुपया, ठीक है। इसमें से यह अपने वेतन का 80% खर्च कर देता, तो अनुपात में क्या चीज दिया गया, यानी बचत का अनुपात। तो हम लोग भी इसको बचत बराबर बचत करेंगे, तो वो भी कैसे, तो देखिए अपने वेतन का 80% खर्च कर दिया, इसका मतलब क्या, 20% बचाया होगा। अपने वेतन का 20% यह बचत किया होगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। वह अगर 100 रुपया भी कमाता है तो वह अपने लिए कितना कमा रहा है, यानी 100% है। अगर 10 रुपया भी कमा रहा है तो उसके लिए 100% है, ठीक है। तो 80% खर्च कर दिया अपने आय का, तो बचत कितना किया, अपने आय का 20% बचत किया। जबकि बी क्या करता है, अपने आय का 70% खर्च कर देता है, तो बचत कितना किया, 30%, ठीक है। और ये दोनों का अनुपात दिया गया है कितना, बराबर हम लोग लिख सकते हैं अनुपात, ये दोनों में 4:3। तो ए गुने 20, अब प्रतिशत मतलब क्या, बटा में 100, अनुपात रहने दीजिए पर, बी गुने 30 अब बटा में 100 बराबर 4:3। 100 से 100 कैंसिल हो गया, अनुपात में करता है 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। हम लोग यहाँ भी काट सकते थे, देखिए अनुपात में जब करता है तो प्रतिशत से प्रतिशत कर जाता, 1 0 से 1 0 कर जाता, तो इतना ही आता। तो यहाँ देखिए इसको गुना करेंगे तो 2a, अनुपात मतलब क्या, बटा में 3b बराबर 4/3, ठीक है। इसको काट करके छोटा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 बराबर में इस पार से उस पार कटेगा, 3 से 3 एकम 3, ठीक है। तो a बटा b बराबर हो गया 2/1, यानी हम कह सकते हैं कि a अनुपात b का वैल्यू आ गया 2:1। यह अनुपात में आया, ठीक है। और a हम लोग a और b क्या माने थे, इसका वेतन माने थे। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि दोनों का वेतन का योग कितना, 2100 रुपए है, जबकि यहाँ पे अनुपात में कितना है, 2 1 3 है। तो 3 है लेकिन है 2100, दोनों बात बराबर, 3 7 21, अनुपात ए का वैल्यू 700, ठीक है। तो पूछ रहा था कि ए का वेतन कितना, तो ए का वेतन अनुपात में 2 है, तो ए का वैल्यू 700, तो 2 का वैल्यू कितना, 2 गुने 700, 7 दूनी 1400 रुपए इसका वेतन हो गया, इसका ए का।
अब देखिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और इस टाइप का भी लास्ट क्वेश्चन ही है 115 नंबर। ए व बी के आय का अनुपात 5:4, यानी ए और बी के आय का अनुपात है 5:4 और ए व बी के व्यय का अनुपात, व्यय का अनुपात दिया गया खर्च का 3:2। यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपए बचाए हों तो ए की आय कितनी है। अब देखिए जब यहाँ पे बचत 800 रुपया किया हो, ठीक है, क्योंकि यहां बोल रहा है कि यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपए बचाए हों तो ए की आय कितनी है। तो देखते हैं 5 और 3 में कितना, 2 का अंतर, 4 और 2 में 2 का अंतर है, ठीक है। अनुपात में 2-2 बचाता है, जबकि बचत कितना करता है 800, तो 2 बराबर कितना हो गया 800, ठीक है। 2 चौके 8, अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 400, ठीक है, क्योंकि यहां पे अनुपात बराबर आ रहा था। तो दोनों मिलकर के क्या करा, दोनों अलग अलग यानी 800 रुपए का बचत करता है, जबकि अनुपात में क्या करा 2-2 का बचत करा, दोनों बात बराबर है। तो एक का वैल्यू 400, तो ए का आय पूछा है आमदनी, तो ए का आय कितना अनुपात में 5 है, एक का वैल्यू 400 तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 × 400, 4 × 5 = 20, यानी 2000 रुपए ए की आय हो गई। यही इसका आंसर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये जितने भी वीडियो बनाया गया इस चैप्टर का, वो सबको हम क्या किए हैं कि प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहां से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं और बेसिक से लेकर के और अंत तक देखें, तब पढ़ने में मजा आएगा आपको। क्योंकि शुरू से लेकर के अंत तक के देखिएगा और पूरा वीडियो देखिए, आधा अधूरा देखिएगा तो आधा अधूरा ही ज्ञान होगा। अगर पूरा वीडियो आप देखते हैं तो आपको पूरा समझ में भी आएगा और पूरा बढ़िया से आपको मिलेगा। क्योंकि जैसा कोचिंग में पढ़ाया जाता है वैसे ही आपको ऑनलाइन एक सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाया गया है, ताकि आप के सामने क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आए आने वाला समय में सब क्वेश्चन बनेगा। हम पे विश्वास कीजिए। धन्यवाद।